हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। कशेरुकियों में सांद्रित मूत्र अति पराशरी के निर्माण की क्षमता सामान्यतया इस बात पर निर्भर करती है। बोमेन सपोर्ट के उपकलीय क्षेत्र, समीपस्थ कुंडलित नलिका की लंबाई, हेनले पाश की लंबाई, केशिका गुच्छ का निर्माण करने वाले केशिकीय जाल। आइए जान लेते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ लिखेंगे मुख्य मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है मूत्र की सांद्रता। मूत्र की सांद्रता के विषय में प्रश्न दिया गया है। मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है? देखिए, सबसे पहले तो कशेरुकी प्राणी की बात कर लेते हैं। कशेरुकी ऐसे प्राणी होते हैं जिनमें कशेरुक दंड उपस्थित होता है। कशेरुक दंड जो है वो उपस्थित रहता है, जैसे कि मनुष्य। अब मनुष्य का उदाहरण लेकर यहाँ पर समझेंगे। देखिए, मनुष्य के अंदर यहाँ पे एक सुविकसित मूत्र के निर्माण के लिए एक सुविकसित तंत्र पाया जाता है। ठीक है, और एक अंग होता है मनुष्य के शरीर में जिसे वृक्क कहते हैं। यह उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। अब इस वृक्क में भी कई सारे भाग पाए जाते हैं, जैसे कि बोमेन संपुट, समुपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, हेनले पाच या हेनले लूप और केशिका गुच्छ, जिसे ग्लोमेरुलस भी हम कहते हैं। अब यहाँ पर बात की गई है प्रश्न में मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है। मूत्र की सांद्रता यानी कि जितना मूत्र जो है वो कितना गाढ़ा होता है, ये किस बात पर निर्भर करता है, यह हमें प्रश्न में पूछा गया है। मूत्र की सांद्रता या मूत्र का गाढ़ा होना सीधे सीधे निर्भर करता है जो हेनले लूप, हेनले पाश या हेनले लूप की लंबाई। हेनले लूप की लंबाई जितनी ज्यादा होगी उतना ही मूत्र जो है वो सांद्र होगा, यानी मूत्र की सांद्रता भी उतनी ही ज्यादा होगी। क्योंकि हेनले लूप जो होता है यहाँ पर, हेनले लूप, इस हेनले लूप में जब मूत्र आता है यहाँ पर, जब बोमेन संपुट है वहां से छनने के पश्चात, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, फिर से जल का अवशोषण इस मूत्र में से हो जाता है, जिस वजह से जल जो है वो कम हो जाता है और इसमें पाए जाने वाले यूरिया आदि जो है वो इसमें उपस्थित होते हैं, जिस वजह से मूत्र सांद्र होता जाता है। तो जितना ज्यादा हेनले लूप की लंबाई होगी, जल का अवशोषण उतना ज्यादा होगा और मूत्र उतना ज्यादा सांद्र होगा। तो पहला दिया है बोमेन संपुट के उपकलीय क्षेत्र। बोमेन संपुट यहाँ पे सबसे पहले छनन का कार्य होता है और उतना ज्यादा जल का अवशोषण यहाँ पे नहीं होता है। समीपस्थ कुंडलित नलिका की लंबाई, समीपस्थ कुंडलित नलिका जो है यहाँ पर भी उतना ज्यादा जल का अवशोषण नहीं होता। यहाँ पर जैसे ग्लूकोज हो गया, उनका यहाँ पे अवशोषण होता है। हेनले पाश की लंबाई निर्भर करती है, सही होगा। केशिका गुच्छ का निर्माण करने वाला केशिकीय जाल, ये भी इतना ज्यादा जल का अवशोषण नहीं करता है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।